क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चला था बेटा क्लास 11 में, और उसमें हमने 3.3 तक एक्सरसाइज करवा दिया था। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे 3.4। ठीक है, तो पीछे का तो हो गया होगा सबका कंप्लीट, जो भी पूछ रहा हो तो बेटा पूछ लिया करो। ठीक है, इसमें बात करते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन की। ठीक है, आगे है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन तो उसके सोल्यूशन भी होंगे। जब भाई अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते थे फिर आप लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में हम लोग। ठीक है, तब क्या होता था वहाँ पे एक्स वाई होते थे, उनके सोल्यूशन निकाले जाते थे। वैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो इनके सोल्यूशन भी होंगे। क्या होंगे? सोल्यूशन होंगे। अब यहाँ पर दो टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? जो मेन हो, जो मेन हो। और जनरल में जैसे प्रिंसिपल और टीचर, प्रिंसिपल मेन, उसके बाद सब जनरल टीचर है। ठीक है, वैसे प्रिंसिपल सोल्यूशन जो मेन सोल्यूशन उसको प्रिंसिपल कहते हैं, उसके बाद जितने भी सोल्यूशन आते रहते हैं उनको हम जनरल सोल्यूशन कह देते हैं। अब सोल्यूशन जो कैसे निकलता है? ये देखो तुम्हारा क्वाड्रेंट होता है, ये 0 होता है, ये क्या होता है? पाई बाई 2 या 90 डिग्री, ये पाई या 180 डिग्री। ये क्या होता है? देखो 0 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 या 3 पाई, और ये क्या हो जाता है? 2 पाई हो जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसी में तो होते हैं, होते कि नहीं होते? यही तो साइकिल तो हमारी सोल्यूशन देती है ट्रिग्नोमेट्री में। 0 पे कितना है, 90 पे कितना है, 30 पे कितना है, इतना है, ये सोल्यूशन तो होते हैं। तो यहाँ पर जो भी सोल्यूशन फर्स्ट साइकिल कहाँ से स्टार्ट? 0 से लेके 2 पाई के बीच जितने भी सोल्यूशन आते हैं उनको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन किसको कहेंगे? जो 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट किया होगा, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन देखा होगा बेटा 4 पाई 6 पाई कुछ भी लिखा होता था, यानी इसके आगे और भी साइकिल बनती है, बहुत सारे सोल्यूशन निकलते जाते, सेम सोल्यूशन होंगे बेटा ऐसे ऐसे। यानी फर्स्ट साइकिल को छोड़कर जितनी भी साइकिल बनती हैं, जितने भी सोल्यूशन इसके निकलते जाते हैं, वो सब क्या होते हैं? जनरल सोल्यूशन। यानी याद रखेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन केवल वही कहलाएंगे, वही उन्हीं को कहेंगे जो 0 से 2 पाई के बीच की होंगी वैल्यू, वो हमारी प्रिंसिपल सोल्यूशन होंगी। बाकी सारे क्या होंगी? जनरल सोल्यूशन। ठीक है, मुख्य हल यही होंगे, बाकी सब जनरल। ओके, अब देखो सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। देखो एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे बेटा हमने ले लिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ये तो क्लास 10 में पढ़ा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री। अब यहाँ 30 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? पाई/6। क्या लिखेंगे? रेडियन में हम चीज रखते हैं। ठीक, पाई/6। देखो ये इक्वेशन बन गई साइन की, साइन में ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसके सोल्यूशन है कि थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा की एक वैल्यू तो आ गई पाई/6। ये क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन हमेशा और हमेशा 2 निकलते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि 4 क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहता है। कौन? जैसे ये तो ऑल पॉजिटिव बेटा, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा इसमें, और इसमें भी साइन होगा। टेन यहाँ तो पॉजिटिव होगा और यहाँ भी होगा। ऐसे कॉस इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। यानी प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक, ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 2 क्वाड्रेंट, इसलिए 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन भी इसके आते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो थीटा की वैल्यू पाई/6 आ गई, ये क्या है? प्रिंसिपल सोल्यूशन। 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू चाहे चेक करके देख लो बेटा। ठीक है, इसी के अंदर की वैल्यू पाई/6 इसी क्वाड्रेंट में होगा, तो 0 से 2 पाई के बीच की। दूसरा कैसे निकलेगा? ये साइन क्या था? साइन था कि नहीं था? तो क्या मैं इसको साइन पाई/6 को ही कुछ और लिख सकता हूँ? कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू, जो साइन पाई/6 है, एक चीज बताओ बेटा, साइन किस में चेंज होता है? पाई-थीटा। हमने बताया था ये क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, और पाई से इसको लिखना चाहें तो क्या मैं पाई/पाई/6 लिख सकता हूँ इस चीज को? क्यों? यह साइन पाई/पाई/6, पाई/थीटा क्या होता था? साइन थीटा क्या हो जाता था? वही चीज तो लिखी है। और क्यों लिखा पाई/6? पाई/पाई/6 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। साइन
अब चिन्ह का भी ख्याल रखना है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहना चाहिए, इसी क्वाड्रेंट बना तो पाई से कुछ हटा देंगे तो यही चीज़ आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो ये क्या आ गया साइन पाई 6 पाई माइनस पाई 5 पाई 5 पाई बाई 6 साइन थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा के दो उसकी वैल्यू आ गई क्या 5 पाई बाई 6। तो ये देखो दो वैल्यू निकली कि नहीं, 1/2 के लिए एक पाई बाई 6 और एक क्या है 5 पाई बाई 6 5 पाई बाई 6। तो देखो थीटा की दो वैल्यू आ गई, इन्हीं दोनों वैल्यू को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों बेटा, क्योंकि ये 0 से 2 पाई के बीच की ही वैल्यू कहाँ एक वैल्यू इसकी हमने बताया एक वैल्यू इसमें बता दिया, ये तो किया है दो ही तो वैल्यू, यानी यहाँ से 0 से लेकर 2 पाई के बीच की वैल्यू एक ही साइकिल में, जिसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि यही है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती कि नहीं हो सकती। अरे भाई इसको मैं और कुछ लिख सकता हूँ, बोलो हाँ देखो इसको और क्या लिख सकता हूँ, देखो ये देखो ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन इसलिए बात नहीं होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए जनरल इसके आगे क्या जनरल कैसे साइन थीटा। यही वाला क्वेश्चन देखते बेटा, साइन पाई बाई 6 था 1/2 की वैल्यू यही तो थी, इसको मैं कुछ और भी चेंज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बेटा, साइन जिस क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव रहते हैं तो क्या मैं इसको 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। हाँ सर क्यों लिख सकते हैं, या 2 पाई में क्या होता है साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा क्या आता है साइन थीटा ही आता है। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 वही चीज़ है कि नहीं है, इसलिए अब इसको हम कह सकते हैं 6 2 जा 12 पाई प्लस 13 पाई क्या हो जाएगा 13 पाई बाई 6। तो यहाँ से भी थीटा की वैल्यू उसकी आ गई 13 पाई बाई 6, यानी बहुत सारी वैल्यू निकल सकती हैं थीटा की, लेकिन ये वैल्यू क्या है 2 पाई से ज़्यादा, देखो 2 पाई प्लस 2 पाई से बड़ी वैल्यू है, तो ये 2 पाई से जैसे ही बड़ी वैल्यू आई ये जनरल सॉल्यूशन में आएगा, बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन केवल 2 होते हैं। ठीक है, तो अब ये हम इतने कहाँ तक निकालेंगे है कि नहीं, इसके लिए इसका एक फार्मूला दे दिया, एक जनरल फार्मूला दे दिया गया, उसी से हम इसको फाइंड करते रहेंगे, हमको ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा 0 से 2 पाई के बीच में होता है और कितने होते हैं दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट। देखो साइन कॉस और टेन तीन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली जो ओरिजिनल होते हैं, बाकी तो उन्हीं से ओरिजिनेट किए हैं। तो यहाँ से देखो अगर जो कोई इक्वेशन साइन एक्स साइन वाई के फॉर्म में, मतलब साइन की साइन में वैल्यू निकालना हो, तब जो हम x का सॉल्यूशन x को थीटा जैसे बोलते हैं, हमने x ले लिया थीटा बोल चलो, इसकी वैल्यू आती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n वाई। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, जनरल जहाँ पर n आ जाता है तो जनरल बोल देते हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, लास्ट टू जेड इंटीजर कोई भी वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू रखते चले जाओ, वैल्यू फाइंड होती रहेगी x की वैल्यू। जैसे हम भैया n की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये 0 ये क्या आ जाएगा -1 की पावर 0 0 की पावर 1, किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, भाई सॉल्यूशन क्या देगा भाई देगा, फर्स्ट सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन दे देगा कि नहीं देगा। ऐसे ही यानी कि जनरल में तो प्रिंसिपल होगा ही होगा, जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है होल सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन, इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशन आते हैं। तो जब भी एक पहला फॉर्मूला रहता कोई भी इक्वेशन साइन एक्स साइन वाई के फॉर्मेट में मिलेगा तो फार्मूला याद रखेंगे n पाई प्लस -1 की पावर n वाई। दूसरा बेटा अगर जो cos x और cos y में इक्वेशन कोई मिल जाए तो x का जो सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, तीसरा होता है tan का, किसका होता है tan का, तो tan का क्या होगा बेटा tan x tan y का फॉर्मेट आ जाए x की वैल्यू होगी n पाई प्लस 1। अब ये फार्मूले और कहीं से नहीं आए, साइन a प्लस साइन b कॉस a प्लस कॉस b, जैसे ये वाला देखते हैं ये कहाँ से है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस x माइनस कॉस y इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। कॉस a माइनस कॉस b लगा दो क्या होता है माइनस आप 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2
जीरो हो जाएगा। केवल ये बचेगा साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 40। क्वेश्चन पढ़ा है क्या होता था, दो ब्रैकेट, तो या तो जीरो इसके लिए होगा या जीरो इसके लिए होगा, तो इनको अलग अलग लिख लेते थे। क्या करते थे, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो, और जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन पाई 180 या जीरो या एन पाई बोलते हैं। क्या जनरल लिखते हैं एन पाई, एन का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, वन पुट करेंगे पाई, पाई की वैल्यू जीरो, टू पाई जीरो, जितने भी पाई होते हैं सब में साइन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू क्या है बेटा, एन पाई आ गया, साइन से हट गया एन पाई। यहाँ से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एन पाई, या एक्स की वैल्यू टू एन पाई माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ पर आएगा प्लस वाला, सेकेंड में क्या आएगा, प्लस में वाई आ जाएगा, इसीलिए हमने कंबाइन करके क्या लिख दिया, टू एन पाई प्लस माइनस। ठीक है, तो सोल्यूशन आए वैसे हैं, हमको ये चीज़ नहीं याद करना कहाँ से, हमको ये फार्मूला है, इसमें केवल वैल्यू पुट करना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया। एक्सरसाइज 3.4 पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा 3.4 का, tan x इज इक्वल टू √3, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं बेटा, इसको क्या लिखेंगे, tan x कितने की वैल्यू है 60, 60 को क्या लिखेंगे पाई बाई 3। ठीक है, तो x की वैल्यू एक आ गई पाई बाई 3, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया, दूसरा कैसे मिलेगा बेटा, tan याद करो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस वाले में, थर्ड में, तो थर्ड में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, यही तो करते हैं, पाई में कुछ ऐड नहीं करते थर्ड। तो यहाँ पर हम दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए इसी की वैल्यू को सीधे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पाई प्लस पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। आप केवल ऐसे सॉल्यूशन दे सकते हैं, या इसी को ऐसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सीधे डायरेक्ट बता दिया, आप एक्स की वैल्यू निकालें, अगर जब tan के फॉर्मेट में है तो पाई प्लस पाई, साइन में होगा तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचना होता है, या एक निकालते दूसरा ऐसे निकालते हैं, tan x इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, tan पाई प्लस पाई बाई 3, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपके tan x इज इक्वल टू tan 4 पाई बाई 3, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई बाई 3, तो दो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कौन कौन से बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई, ठीक है, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। अब जनरल की बात की थी, तो जनरल का फॉर्मूला याद है, याद है बेटा, क्या होता था, tan x इज इक्वल टू tan y जब होता था तो x इज इक्वल टू क्या होता था, n पाई प्लस y, यही तो फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर देखो tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 दिया था, y की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई प्लस पाई बाई 3, आपका सोल्यूशन, या एलसीएम ले लो 3n पाई प्लस पाई अपॉन 3। ठीक है, यही आपका सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो, यही को समझाने लिखा है sec x इज इक्वल टू 2। अब सेक का फॉर्मूला तो पता नहीं है, पता है सेक का तो नहीं पता, हमने साइन कॉस और tan, तो इसको किसमें चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे, इसको करेंगे 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2, या 2 cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1/2, सीधे रेसिप्रोकली तो होता है sec x, तो cos x 1/2 हो जाता है। अब वही लगाएंगे फॉर्मूला, 1/2 कितने की वैल्यू, जैसे ये मैंने किया है वैसे 1/2 कितने की वैल्यू होती है 60,
ठीक है, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3। दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आएंगे और बाकी जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, जनरल सोल्यूशन क्या है, जनरल सोल्यूशन से बना देंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन करा है, ताकि आप लोग करते हैं। आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी cot x इक्वल टू माइनस रूट 3 है। ठीक है, cosec x इक्वल टू माइनस 2 है, हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइंड क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं एक बार, माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट समझा देते हैं तुमको। ठीक है, वरना थोड़ा ये हो नहीं पाए। देखो इसको क्या लिखते हैं, cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 कितनी की वैल्यू होती है 10 में, 30 डिग्री, cot में 30 डिग्री की, तो 30 को हम लिख सकते हैं cot पाई बाई 6। अब कंपेयर करेंगे तो इसमें नहीं होगा क्योंकि माइनस लगा है। ठीक है, तो पहले माइनस को हटाएंगे। अब हम पता है बेटा जो cot होता है दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसमें प्लस इसमें प्लस। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब अगर जो नेगेटिव होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेकेंड में और फोर्थ में ही केवल इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही प्रिंसिपल सोल्यूशन निकलेंगे, एक इसमें एक इसमें। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं cot x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, cot सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस पाई बाई 6, ये तो लिखेंगे क्योंकि यह cot पाई माइनस पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और ये होता माइनस cot थीटा, cot पाई बाई 6 माइनस में तो आएगा। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं cot x इज इक्वल टू cot क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ से कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 पाई बाई 6। एक प्रिंसिपल सोल्यूशन ये निकल गया। अब दूसरा कहाँ पर मिलेगा, इस बार माइनस देखते हैं ना, cot इसमें देखो यहाँ पर माइनस था इसलिए हमें देख रहा हूँ बेटा, एक इसमें माइनस होगा एक इसमें माइनस होगा कि नहीं होगा, तो इसमें पहुँच सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं cot x सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँचने के लिए क्या करेंगे, और देखो हम देखेंगे हमेशा या तो पाई से या 2 पाई से, क्योंकि इस पर नो चेंज पहले बताया था सेकंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर देखो जो फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नो चेंज होता है हमेशा। cot है तो cot में रहेगा, tan है तो tan में रहेगा, sin है तो sin में रहेगा, ये चीज़ बताए थे ना। तो इसीलिए हम या तो केवल पाई से देखते हैं या 2 पाई से देखते हैं, इसके अलावा कुछ भी हम नहीं देखते हैं, एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लेंगे। अब यहाँ से देखो cot x, अब निगेटिव आना है तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ cot ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अरे लिख सकता तो नहीं सर, 2 पाई ये लाइन होती है, इसमें पहुंचना तो माइनस कर, क्या कर देंगे माइनस, तो हमने इसी को चेंज कर दिया 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इसमें भी cot माइनस में ही आएगा, इसमें माइनस में होता है इसलिए मैंने माइनस वाला ही नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा cot x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा cot 11 पाई अपॉन 6, और यहाँ से x की वैल्यू एक और आ गई, कौन आ गई 11 पाई अपॉन 6। तो दो प्रिंसिपल वैल्यू हमको मिल गई, मिली कि नहीं मिली, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट रख दिया। ठीक है, तो माइनस वाला भी कॉन्सेप्ट समझते रहना, माइनस में माइनस क्वाड्रेंट देखेंगे, प्लस वाले में प्लस क्वाड्रेंट देखेंगे, और ऊपर नीचे जाएंगे किससे, पाई या 2 पाई से ही जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाना होता तो पाई प्लस हम पाई माइनस कर लेते, नीचे आना होता तो पाई प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है। ओके, तो ये अब जनरल सोल्यूशन की बात करें, इसमें क्या करें जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन इसका लिख देते हैं। ठीक है, जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो एक तो यही तरीका है, यही जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू cot है, cot को क्या लिखेंगे पहले tan बनाएंगे, क्या बनाएंगे tan, क्योंकि tan का ही फार्मूला हमको आता है, tan बनाएंगे इसको पहले जनरल के लिए, तो tan इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ tan पाई बाई 6 पाई बाई 3 60 30 क्योंकि ना बेटा 1/√3, हाँ पाई बाई 6। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6,
क्या एंगल लेंगे माइनस, अरे माइनस अंदर कर दो, -5/6 माइनस ये तो हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो n पाई प्लस 5π/6, दोनों ही सही है क्योंकि ये पॉजिटिव में हो जाए और ये नेगेटिव में हो जाए, ठीक है, ऐसे करना है। और ठीक है, या तो माइनस में रखो बेटा तो इसको हम प्लस में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस हटाओ या प्लस में रखो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर जो माइनस हटाते हैं तो इसको क्या लिखेंगे tan x = tan पाई -π/6 करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, या tan x = tan π/6, यही चीज़ें लिखी, ठीक है। यहाँ से सोल्यूशन या तो याद रखें हमें tan जो tan का होता है वही cot वही फॉर्मूला लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, ठीक है। x तो हमको ये चीज़ करना ही नहीं है, केवल रख देना, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा n पाई प्लस π/6, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, n आ गया जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, हमने बताया चाहे इसको लिखो ना लिखो तब भी चलेगा, आपने cot लिखा cot में फॉर्मूला यही होता है tan का, cot और tan सेम फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, लास्ट क्वेश्चन है बेटा cos 4x = cos 2x, ये चीज़ दिया है क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं फिर सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पर केवल x है, y नहीं है, फंक्शन कैसे है, या कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा, कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, x को एक तरफ करते हैं, ये जो चीज़ करते थे हम लोग लास्ट स्टेप में भी हमने ये बताया, सोल्यूशन x का निकाला तो x को एक तरफ कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4x - cos 2x = 0। अब ये cos a - cos b फार्मूला क्या होता है, -2 sin 4x + 2x/2 into sin 4x - 2x/2 = 0, यही तो बताए थे। अब यहाँ से देखो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, क्या बचा sin 4x + 2x 6x/2 3x हुआ into sin, यहाँ से क्या हुआ बेटा 4x - 2x 2x, केवल x बचा = 0। अब या तो इसके लिए 0 है तो ये इसके लिए 0, तो अगर लिखना चाहें तो sin 3x = 0, ठीक है, 0 कितने की वैल्यू होती है sin 3x, जब भी 0 मिल जाए तो स्पेशल केस n पाई क्या होता है, साइन में मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, पाई का मल्टीपल हमेशा क्या देता है 0 देता है, चाहे देखिए पाई सब कहीं 0 है तो n पाई, तो यहाँ से हमें लिखना चाहें यानी ये कितने की वैल्यू होगी साइन n पाई, कितने की वैल्यू होगी साइन n पाई, तो यहाँ से 3x = n पाई हो गया, तो x की वैल्यू होगी n पाई/, ये हमारे x का, x की दो वैल्यू सॉल्व करना, तो यहाँ से देखो sin x = sin n पाई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई n पाई आ गई, ठीक है, n पाई और n पाई/3, तो ये दो वैल्यू निकल आएगी। सॉरी बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं और क्वेश्चन आसान है, करते रहना, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है ऐसे देखो हिंट में ये दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है cos 3x + cos x - cos 2x = 0, ये दिया है, तो इसमें पहले दो फंक्शन में cos a + cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर कॉमन मिल जाएगा, दो ब्रैकेट बनेंगे, सॉल्व कर लेना अलग अलग। ऐसे sin 2x + cos x, क्वेश्चन नंबर 7 में sin 2x का फॉर्मूला लगा देना 2 sin x × cos x, और यहाँ पे cos x कॉमन लेके 2 sin x + 1, दो ब्रैकेट बनेंगे, सॉल्व कर देना, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सब में फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करते हैं, नहीं होगा तो बता देना।